यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, आत्मा अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर वर्तमान में जियो। मन की चंचलता मन असंत है और इसे वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे अपने वश में किया जा सकता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र भी हो सकते हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। यह बात आपके मन पर निर्भर करती है कि आपका मन किस दिशा में जाता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता है, वो उसकी वृद्धि और बुद्धि दोनों ही बिखर जाती है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों से सदैव यही कहता हूँ कि अपना अधिकार केवल कर्म करने पर रखें, उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा त्याग कर अपना कर्म करें, क्योंकि फल की चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। फल तो देने वाला स्वयं मैं हूँ। इसलिए अपना कर्म करें और सत्कर्म करें। दुष्ट कर्म करने से फल भी दुष्टता का ही मिलता है। अहंकार नहीं रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। बहुत से भक्त मेरे बोलते हैं मैं करता हूँ। इस बात में अहंकार को बहुत ही स्पष्ट दिखाया गया है। सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है। दूसरों के मार्ग में बाधा डालने से बेहतर है कि आप अपने स्वभाव के अनुरूप और अपने धर्म के अनुरूप अपने कर्मों का पालन करें, भले ही वह त्रुटिपूर्ण हो। बहुत से भक्त आलस्य का त्याग नहीं कर पाते, जिससे वह भटक जाते हैं और भक्ति के मार्ग को पहचान नहीं पाते हैं। कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। शरीर की यात्रा भी बिना कर्म के संभव नहीं है। अतः बिना कर्म किए शरीर भी माटी के जैसा हो जाता है। हे अर्जुन, अति से बचें। योग न तो बहुत खाने वाले के लिए है और न ही बिल्कुल खाने वाले के लिए। जीवन में संतुलन ही कुंजी है। अर्थात आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। शांति उसे ही मिलती है जिसके मन में इच्छाएं समुद्र में गिरने वाली नदियों की तरह समा जाती हैं, न कि उसे जो कि इच्छाओं के पीछे भागता है, क्योंकि पार्थ इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। बीता हुआ कल और आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है, केवल वर्तमान ही सत्य है। इसलिए वर्तमान में जो हो रहा है उसे होने दें और अपने जीवन को जिए, न कि दूसरों के जीवन में खुशियां देखकर अपने आप को दुखी करें। हे अर्जुन, जैसा व्यक्ति का विश्वास होता है वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। अतः अपना दृढ़ संकल्प और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना विश्वास अपने आप पर से कभी नहीं खोने दें। जिस व्यक्ति का अपने आप से विश्वास खो जाता है वह कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता। जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है तो वह भारी से भारी दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता। एक ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और एक चांडाल में एक ही परमात्मा को देखता है, न कि वह सिर्फ भगवान की मूर्ति में ही परमात्मा को देखता है।
बिना किसी उपकार की भावना के सही समय और सही पात्र को दिया गया दान ही स्वास्तिक है। अतः हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा दान मनुष्य जीवन में किसी को बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, चाहे थोड़ा ही सही लेकिन बिना स्वार्थ के किया गया दान उसे बाहरी और बहुत ही सफल बना देता है। हमेशा अपने मुख से बोले गए वचन ऐसे बोलें जो दूसरे के कानों को कष्ट न पहुंचा सके, उसे सदैव सत्य हो और प्रिय लगने वाले तथा उसके हितकारी हो। मनुष्य जैसा सोचता है और जैसी संगति करता है वैसा ही उसका स्वभाव और वैसा ही उसका मन बन जाता है। लोभ, काम और क्रोध ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इनसे बचना अनिवार्य है। अगर जो मनुष्य इन तीनों का लोभ मोह छोड़कर भगवान में भक्ति लगाता है वह सदैव ही खुश रहता है। जो भक्त मुझे हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता तथा उसके परिवार में सदैव मैं वास करता हूँ। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। यह पूर्ण समर्पण का भाव मानसिक बोझ को समाप्त कर देता है। जिस भक्त के पास श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संशय करने वाले के लिए न यह लोक है और न परलोक, अर्थात जो व्यक्ति बुरे कर्मों का साथ देता है उसके लिए न तो स्वर्ग खुला है और न नरक। वह सिर्फ इधर उधर ही भटकते रहते हैं और अपने जीवन का विनाश कर लेते हैं। ईश्वर हर जीव के हृदय में विराजमान है। भक्ति का मार्ग यह बताता है कि ईश्वर को पत्र, पुष्प, फल या केवल जल भी प्रेम से अर्पित किया जाए तो वह उसे स्वीकार करते हैं। और जीवन के गहरे सत्य, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे आप मृत्यु समझते हैं वह केवल एक नया जन्म का नाम है। जिसे आप खोना समझते हैं वह केवल एक परिवर्तन मात्र है। आप खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। निर्भयता से ही वह ही हमारे दुखों का कारण है। सत्य को जानने वाला कभी भी नहीं डरता। वह समझता है कि जो भी करेगा ईश्वर सत्य ही करेगा और सही ही करेगा। शरीर और बुद्धि से पहले अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन में अच्छी और सही प्रगति होती है। शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर परमात्मा के मिलन में है। जो मनुष्य सत्य को जानकर और सभी वस्तु और सभी जीवों में परमात्मा को देखता है वह कभी भी नहीं भटकता है। गीता का सार यही है कि हम इस संसार में एक योद्धा की तरह जिएं। श्री कृष्ण हमें पलायन नहीं बल्कि जुझारूपन सिखाते हैं। जब हम फल की चिंता छोड़कर, अहंकार को मिटाकर और ईश्वर पर विश्वास रखकर अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही सफल और आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। यह अविनाशी है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से इतना डरना व्यर्थ है, क्योंकि अंत में मृत्यु ही जीवन का सत्य है। सफलता विफलता, सुख दुख और लाभ हानि में समान रहना ही मनुष्य का सबसे बड़ा योग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पा लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। गीता सिखाती है कि जब समाज में अन्याय बढ़ जाए
तो चुप रहना भी अपराध है।